Good morning, students. Today I am going to explain about the blood platelets or thrombocytes. Student, blood platelets are the smallest blood cells या corpuscles. ये सबसे छोटी ब्लड सेल्स होते हैं. They are denucleated and they are produced in bone marrow by fragmentation of some giant cells called megakaryoids. बोन मैरो में मेगा कैरियोइड सेल्स होती हैं. उनका जब फ्रेगमेंटेशन होता है तभी प्लेटलेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. देयर लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 3 to 5 days. और इनका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है और ये स्प्लीन में आके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. So in this way you can understand about the blood platelets. I am telling here function of the blood platelets. So please pay attention. Student, blood platelets help in clotting of blood in a bond or cut. ब्लड प्लेटलेट्स का वर्क है कि जहाँ पर कट या इंजरी हो जाए या घाव हो जाए तो वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग करता है और ब्लड की क्लॉटिंग करने के बाद ब्लड ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाता है. ब्लड की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. तो स्टूडेंट, डू यू नो when any person suffer from dengue, then what happen? Yeah, dengue virus on which cell of blood attack? So in patients suffering from dengue, the blood platelets are attacked by the virus. Now students, the normal number of WBC in the blood is 4,500 to 11,000 WBC पर माइक्रोलीटर. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं. इनमें पहला नोट है कि WBC का नॉर्मल अडल्ट में जो पर माइक्रोलीटर ब्लड में कितने WBC होते हैं तो उनका नंबर होता है 4,500 से लेकर 11,000 तक. सेकेंड, the normal RBC range for man is 4.7 to 6.1 million cells per microliter and for woman is 4.2 to 5.4 million cells per microliter. RBC की रेंज 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होती है, जबकि वुमेन में 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है. इसी टाइप से नॉर्मल प्लेटलेट्स के जो काउंट होते हैं ह्यूमन एडल्ट में वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड सेल्स. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. Now we talk about the blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है और ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म क्या है और ब्लड क्लॉटिंग में क्या क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अपना रोल प्ले करते हैं. तो ये सब हम इस टॉपिक में लर्न करेंगे. सबसे फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन. स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन फाइब्रिनोजन ऑफ प्लाज्मा इनटू insoluble fibrous protein fibrin, and fibrin form long delicate fibers which stop bleeding from injured part is called the blood clotting. स्टूडेंट, जिस पार्ट में कभी इंजरी हो जाए या कट हो जाए, चाहे वो डीपर हो या फिर सुपरफिशियल हो, तो वहाँ पे होता क्या है, ब्लड की जो प्लाज्मा है वो
उसमें फाइब्रिनोजन नाम की एक सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन होती है जो कन्वर्ट होती है इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जो होता है लॉन्ग डेलिकेट फाइब्रिन बनाता है और ये बहुत ही एक जाल जैसा बन जाता है जहाँ पे कट या इंजर्ड पार्ट होता है वहाँ पर, और ब्लीडिंग जो हो रही होती है उसको स्टॉप कर देता है। इस प्रोसेस को ही ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। स्टूडेंट, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो केवल वहीं होती है जहाँ पे इंजरी या कोई वुंड हो या फिर कोई माइनर कट हो, इस टाइप से। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस। इफ दिस नॉट हैपन देन ब्लीडिंग continuously occur. Now question here, uh, what is the role of platelets in blood clotting? तो platelets release thromboplastin which initiate the process of clotting of blood. प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है। अगर ये अपना थ्रोम्बोप्लास्टिन ना रिलीज़ करें तो ब्लड क्लॉटिंग की स्टार्टिंग नहीं होगी। और सेकेंड इज विटामिन के। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है बाय द लीवर सेल्स, जो लीवर सेल्स में बनता है। दीज प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये प्रोटीन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है? सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स रिलीज द क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड कैल्शियम आयन। सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम आयन को रिलीज़ करते हैं। यही क्लॉटिंग फैक्टर पहले हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट द ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, नाउ थ्रोम्बिन स्प्लिट फाइब्रिनोजन टू फॉर्म फाइब्रिन। और ये थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को स्प्लिट करके फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिन फाइबर फॉर्म द मैस्क ओवर द वुंड। और फाइब्रिन फाइबर से एक जाल जैसा बन जाता है वुंड के ऊपर, और ट्रैपिंग रेड ब्लड सेल, जिसमें रेड ब्लड सेल्स फंस जाती हैं, एंड प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स भी उसी में फंस जाते हैं। ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग वहीं पे स्टॉप हो जाती है। सो स्टूडेंट, थ्रोम्बिन फर्स्टली जो होता है फाइब्रिनोजन को स्प्लिट करता है और फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन फाइबर बन जाते हैं तभी एक मैस बन जाता है, मतलब जाल बन जाता है और वुंड के ऊपर, और वहाँ पे ब्लड सेल्स जो होती हैं ट्रैप हो जाती हैं, वहीं पे रुक जाती हैं, ब्लीडिंग रुक जाती है। जो क्लॉट होता है वो हार्डन होने लगता है, मतलब कठोर होने लगता है, और बीकम स्मॉलर, धीरे धीरे छोटा होने लगता है। और उसके अंदर जो न्यू सेल्स ग्रो होने लगती हैं जहाँ डैमेज पार्ट होता है, और रिपेयर वुंड साइड, पूरा वुंड जो होता है वो रिपेयर हो जाता है, मरम्मत हो जाती है। और एंजाइम एक प्लाज्मिन होता है जो रिलीज़ होता है जिसमें क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है। और बॉडी से एक प्लाज्मिन एंजाइम रिलीज़ होता है जो क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है। इन दिस वे ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीटेड। स्ट्रेंथ, सबसे पहले यू नो दैट जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं और प्लेटलेट्स, इनके द्वारा कुछ एक्टिवेटर्स रिलीज़ होते हैं जैसे कैल्शियम आयन और
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और फाइब्रिन तक चलता है। फाइब्रिन जब बन जाता है तभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज़ 2 to 5 मिनट फॉर सुपरफिशियल कट। अगर हल्का सा कट हुआ है तो 2 से 5 मिनट ब्लड क्लॉटिंग में लगेंगे। अगर डीपर वन है, काफ़ी गहरा घाव है, तो 4 to 10 मिनट्स में ये क्लॉटिंग हो जाएगी। हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है विच प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन वेसल ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कुलेशन। स्टूडेंट, बॉडी के अंदर एक हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो नॉर्मल सर्कुलेशन के दौरान ब्लड की क्लॉटिंग वेसल्स में रोकता है। और ब्लड बैंक में EDTA, CPD, ACD जो यूज़ होते हैं जिससे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड रुकती है ब्लड